हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइस, हम कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और आज हम अपने स्टार्ट किया हुआ है नवंबर 2021 के एमसीक्यूज, जिसके हम 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस कंप्लीट। सो हम करेंगे 101 to 150। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अरावली रेंज से रिलेटेड। सो दीज आर लैंड इन द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड they are one of the oldest fault mountains of the world. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, along the banks of which of the following rivers is the करतारपुर गुरुद्वारा। तो ये कौन से रिवर के बैंक्स पे हमें करतारपुर का गुरुद्वारा देखने को मिलता है? तो ये है रावी रिवर पे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करतारपुर कॉरिडोर। सो इट इज़ अ वीज़ा फ्री बॉर्डर क्रॉसिंग एंड सिक्योरिंग कॉरिडोर कनेक्टिंग द गुरुद्वारा दरबार साहिब इन पाकिस्तान टू द बॉर्डर विद इन इंडिया एंड इट होल्ड सिग्निफिकेंस बिकॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म गुरु नानक वॉज बोर्न इन करतारपुर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि गुरु नानक से तो रिलेटेड है लेकिन उनके बर्थ से रिलेटेड नहीं है, बल्कि उनके लास्ट रेस्टिंग प्लेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ ratifying the additional protocol with the International Atomic Energy Agency। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर IAEA सेफगार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन से रिलेटेड। इट वाज लॉन्च इन 2014 टू कंजर्व एंड डेवलप इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स एंड इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड्स। तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका ऑप्शन ए, ओनली 1, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट किसने किया है? स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, ना कि इस बोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रीन बॉन्ड। इट इज़ अ टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दैट इज स्पेसिफिकली earmarked to raise money for climate and environmental projects and China has the largest issuance of green bonds by country followed by India। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि लार्जेस्ट किसने इशू किए हैं? यूएस ने, यूएस के बाद चाइना ने किए सेकेंड नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। It was set up as the world's Atoms for Peace Organization 1945 and seeks to promote the peaceful use of nuclear energy। तो correct answer option C, both 1 and 2। Government of state can issue ordinances only with the approval of the president and president ordinances making power is not a discretionary power। तो हमारा यहाँ पे correct answer क्या है? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इट इज़ अ लॉ एनफोर्समेंट एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 32 डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और अफर्म्स द राइट टू मूव द हाई कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स एंड द राइट गारंटेड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, ओनली 2, क्योंकि आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में जाने का राइट है, ना कि हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के लिए क्या है? आर्टिकल 226। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा CAG से रिलेटेड आ गया। ही इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्सन, कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट बोथ द लेवल सेंटर स्टेट एंड ही एक्ट्स एज अ guide friend philosopher of the public accounts committee of the parliament। तो correct answer option C, both 1 and 2। next question हमारा CBI से related। it operates under the Delhi Special Police Establishment Act and it also derives its authority to register cases under the same law and it is not a constitutional body। तो correct answer हमारा option C, both 1 and 2। CBI हमारी constitutional body नहीं है, बल्कि ये हमारी statutory body है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। सो इट इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ दोज हु आर लीगल इंडियन सिटीजन्स एंड इट इंक्लूड्स डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन ऑफ about all those individuals who classify as citizens as per the Citizenship Amendment Act, Citizenship Act 1955। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 ये दोनों के रिगार्डिंग ही इंफॉर्मेशन लेता है और उसके अकॉर्डिंग ही लिस्ट प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक स्टार प्रोजेक्ट। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दैट सीक्स टू स्ट्रेंथन दी स्कूल एजुकेशन सिस्टम एंड इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अंडर द स्कीम द 16-digit आइडेंटिफिकेशन नंबर विल बी इशूड टू एवरी प्लॉट ऑफ लैंड इन द कंट्री एंड इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा इसका? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अड्डू अटोल। अड्डू अटोल कहाँ पे सिचुएटेड है? कौन से ओशन में अड्डू अटोल सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है हमारा इंडियन ओशन में। तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। तो आर्टिफिशियल लेक इनमें से कौन सा है। अब आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कोडाई कनाल, तमिलनाडु, ये हमारी आर्टिफिशियल लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंडमार्क जजमेंट इन विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 लेड आउट सेवरल स्टेप्स टू सिक्योर द ऑटोनॉमी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली क्या है कि जो विनीत नारायण वाला केस है तो वो किससे रिलेटेड था, ऑटोनॉमी से रिलेटेड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। So its main aim is to provide universal telecom services and ensure that even the unconnected areas in the country reap the benefits of inclusive development, and the funds comes from universal service levi। तो इसका हमारा क्या आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2। तो ये इसका यूनिवर्सल सर्विस लिवाई से आता है 5%, और इसका ये किसके लिए है, ये मेनली रिमोट एरियाज और जो रूरल एरियाज है वहीं पे सेट करने के लिए इसका, ताकि उनको बेनिफिट्स मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड इट एम्स टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी बाय वे ऑफ ऑल वेदर रोड टू अनकनेक्टेड हैबिटेशंस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा दोबारा ओवापा से रिलेटेड। इट वाज पास इन 2002, बिल्कुल गलत है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये 1967 में पास किया गया था। And it will be applicable to the offenders in the same manner even if crime is committed on a foreign land and outside India। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली mentions 2 privileges, that is freedom of speech in parliament and right to publication of its proceedings, and speaker or Rajya Sabha chairman is the first person, first level of scrutiny of a privileged motion। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is प्रोविजन मेड इन द। तो ये प्रोविजन कहाँ पे, प्रीएम्बल में हमें देखने को मिलता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना कन्वेंशन। इट इज़ अ इंटरनेशनल ट्रीटी दैट डिफाइंस कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशंस बिटवीन इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड आर्टिकल 36 क्या कहता है, फॉरेन नेशनल्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड इन द होस्ट कंट्री मस्ट बी गिवन नोटिस विदाउट डिले ऑफ द राइट टू हैव देयर एम्बेसी और कंसुलेट नोटिफाइड ऑफ दैट अरेस्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि वो कॉन्सुलर रिलेशंस को डिफाइन नहीं करती है, वो ट्रीटी बताती है जो भी डिफरेंट स्टेट्स के बीच में हुई है उसके रिगार्डिंग ये बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज दैन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। गवर्नर नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेजांगला। इट इज़ अ माउंटेन पास ऑन द LAC इन लद्दाख एंड पास इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न वाटरशेड रिज ऑफ द गलवान वैली। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एशियान से रिलेटेड। इट इज़ अ रीजनल एसोसिएशन कंप्राइजिंग 15 मेंबर स्टेट्स इन साउथ ईस्ट एशिया एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक, थाईलैंड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि इसके 10 मेंबर्स हैं ना कि 15 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन हेग, नीदरलैंड्स एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1899। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क से रिलेटेड। सार्क मेंटेन्स परमानेंट डिप्लोमेटिक रिलेशंस एट द UN एज एन ऑब्जर्वर एंड इट्स सेक्रेटेरिएट इज बेस्ड इन ढाका, बांग्लादेश। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए, ओनली 1, क्योंकि सार्क का जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे है, काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। सो इट वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड लेजिस्लेटर डिफाइंग द पार्टी वेपन एन इशू कैन लूज हिज मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि 10 शेड्यूल है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट है 1985 का, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक देव। ही डिड नॉट बिलीव इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम एंड सो विश टू एस्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन। ही रिजेक्टेड सैक्रिफाइसेस, रिचुअल बाथ्स, इमेज वर्शिप, ऑस्टेरिटीज एंड दी स्क्रिप्चर्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो गई थी मौर्यस के अंडर और राइज ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ओनली 2, क्योंकि वो जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ क्यों था, क्योंकि यूनिफिकेशन नहीं थी, तो स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स उभर के आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीसा एक्ट 1996। इट एक्सटेंड्स टू the provisions of part 12 to the scheduled areas of the country and community rights and rights over common property resources have been recognized for the first time as per the PISA। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन संकल्प। इट वाज द कोड नेम फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ऑपरेशन टू सीज कंट्रोल ऑफ द गलवान वैली ऑफ लद्दाख एंड इट इज़ अ ट्राई सर्विसेज मिशन एंगेजिंग ऑल 3 ब्रांचेज ऑफ इंडियन आर्म्ड
तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। ऑपरेशन संकल्प क्या है? ये इंडियन नेवी का है, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान में पीस क्रिएट करने के लिए, वहाँ पे जो टेंशन चल रही थी उसको लूज करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरी जगन्नाथ टेम्पल। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट वैष्णवाइट टेम्पल डेडिकेटेड टू जगन्नाथ, अ फॉर्म ऑफ श्री कृष्ण पुरी इन उड़ीसा, एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स एनुअल रथ यात्रा और चैरिट फेस्टिवल इन विच द थ्री प्रिंसिपल डीटीज आर पुल्ड ऑन ह्यूज एंड elaborately डेकोरेटेड टेम्पल कार्ड्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू द DPSP बाय 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42nd अमेंडमेंट में इनमें से किसको ऐड किया गया था? तो इनमें से ऐड किया गया था ऑप्शन ए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वीमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम्स इंपॉर्टेंस इज इन बीइंग गिवन अ गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड दी वेस्टर्न घाट्स। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूवी रेडिएशन इज द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बिटवीन एक्स रेज एंड विजिबल लाइट्स, एंड यूवी ए लॉन्गेस्ट होती है, फिर यूवी बी की उससे थोड़ी छोटी है और यूवी सी की उससे थोड़ी छोटी होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस्तांबुल कन्वेंशन। So the treaty is the world's first binding instrument to prevent and tackle violence against women, and it is also called as the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence। तो correct answer है option C, both 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। इट इज़ एन ऑटोनोमस मल्टीपार्टाइट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द टोक्यो बेस्ड एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटर गवर्नमेंटल बॉडी ऑफ विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2, क्योंकि ये मल्टी पार्टाइट NPO नहीं है, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रैफिक trade related analysis of fauna and flora in commerce. So it is a bureau under UNEP and it ensures that trade in wild plants and animals is not a threat to the conservation of nature. So correct answer option C, both 1 and 2. Next question हमारा MSP. It is the rate at which government purchases crop from farmers and it is based on a calculation of at least 1.5 times the cost of production incurred by the farmers, and it is fixed twice on the recommendations of CACP, which is statutory body, and submit separate reports recommending prices for kharif and rabi seasons. तो correct answer है option C, both 1 and 2. Next question है pygmy hawk. It is a native to dense alluvial grasslands in southern foothills of the Himalayas. नहीं, ये असम के नेटिव है, ना कि हिमालय southern foothills के, और इनको शेड्यूल 1 में डाला गया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्यूज कैनाल से रिलेटेड। इट इज़ एन आर्टिफिशियल sea level waterway running north to south across the isthmus of Suez in Egypt to connect the Mediterranean Sea and the Red Sea, and canal separates Africa continent from Asia. तो correct answer option C, both 1 and 2. Next question है nation sharing a coastline with the Persian Gulf. अब गल्फ के साथ कोस्टलाइन कौन कौन शेयर करता है यहाँ पे ये पूछा गया है। तो ये शेयर करता है ओमान, कुवैत एंड इराक। तो 2, 3 and 4 बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्लाई ऐश से रिलेटेड। इट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ कंबशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पावर जनरेशन इन द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। इट इज कॉम्बिनेशन विद यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर अल्कलाइन मटेरियल टू ट्रांसफॉर्म सीवेज स्लज इनटू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और बायोफ्यूल। द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. A registered political party is the accorded status of a registered state or national symbol as per the criteria listed in election symbols order 1968, and according to election commission any party seeking registration under the election commission has to submit an application to it within a period of 30 days from the date of its formation. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली 1, क्योंकि 45 डेज है, ना कि 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन व्हेन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी इज नोन एज। तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 कोर इंडस्ट्रीज। The 8 core industries comprise more than 40% of the weight of items included, and these are released by Central Statistics Office MOSPI. तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए, ओनली 1, क्योंकि इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज एशियान से रिलेटेड। इट इज़ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज established to promote political and social stability amid rising tensions among the Asia Pacific post-colonial states,
एंड द मोटो क्या है इसका, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली टू। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंटल नहीं बल्कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2। तो ये थे गाइस आज के हमारे 50 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर हमें कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।